बहुत से लोगों का ऐसा सवाल था कि मुझे दुबई में ग्रोसरी शॉप ओपन करनी है। और इससे पहले मैंने शायद 2 वीडियो ऐसे डाले थे। एक डाला था मैंने फ़खरुद्दीन भाई की चैनल पे और एक मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो जब मैं कमेंट देखता हूँ लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी देखता हूँ कि यार लोग कितना ज़्यादा क्यूरियस हैं कि यार ये बिज़नेस कैसे ओपन होगा अगर हम दुबई में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें। बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ वो बिज़नेस करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो कि इंडिया में रहते हुए चाहते हैं कि यार दुबई में कुछ अपना छोटा मोटा स्टार्टअप कर सके, छोटा मोटा बिज़नेस कर सके, ताकि यार क्योंकि दुबई इस समय की सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग मार्केट है जहाँ पे लोग अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। आप अभी देख ही रहे होंगे कि रियल एस्टेट के रेट्स कितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि बाकी चीज़ों की जो हाइप्स है बहुत ज़्यादा है और लोग दुबई को एज आ टूरिस्ट नहीं, ऐसा लग रहा है कि उनको कि अगर पूरे वर्ल्ड में कोई खूबसूरत जगह है तो वो दुबई है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा भाई जो चाहता है बिज़नेस करना तो किसी भी जानकारी से अनजान ना रहे। अगर मेरे ज़रिए आप लोगों की इतनी सी भी मदद हो जाती है ना तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा। देखिए, अगर आप दुबई में ग्रोसरी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों का खासा ध्यान रखना होगा। पहला कि आपकी जो ग्रोसरी शॉप का लोकेशन है वो कहाँ है। दूसरा कि आप जो शॉप ओपन करना चाह रहे हैं, देखिए ग्रोसरी एक राशन की दुकान आप इसको समझ सकते हैं। राशन की दुकान छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। राशन की दुकान छोटी ग्रोसरी हो गई और इससे जो बड़ा होता है वो सुपर मार्केट होता है। सुपर मार्केट का भी लाइसेंस अलग होता है, ग्रोसरी का लाइसेंस अलग होता है। ठीक है, अब आपको डिपेंड करना है कि आपको छोटा खोलना है बड़ा खोलना है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यही बताऊँगा कि आप जब भी शुरुआत करिए तो छोटे से ही करिए, क्योंकि अगर आप छोटा कदम उठाएंगे तो शायद आगे चल के बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बड़ा कदम उठा लिया और वहाँ पे लॉस हुआ तो आप छोटा कदम भी नहीं उठा पाएंगे मारे डर के, क्योंकि आपके अंदर जीवन को लेके, बिजनेस को लेके इतना डर हो जाएगा कि दोबारा आप कहोगे भाई ये सब काम नहीं करना, नौकरी में ही रहना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो ग्रोसरी का लाइसेंस होता है ये मेन लैंड का लाइसेंस होता है। मेन लैंड, फ्री जोन, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। जो फ्री जोन होता है वहाँ पे आपका 100% ऑनरशिप होती है, लेकिन ये जो आपका ग्रोसरी शॉप होता है ये आता है मेन लैंड के अंदर। तो यहाँ की जो ऑनरशिप होती है, ये जो इमाराती होते हैं लोकल, उनको आपको पार्टनरशिप में रखना होता है। ठीक है, या फिर और भी ऐसे लाइसेंस आते हैं जिसमें आप 100% ऑनर होगे, लेकिन उनकी एक अलग क्राइटेरिया है। अगर आप उसके बारे में पूछोगे तो मैं कोई पर्सनल वीडियो अलग से बना दूंगा, आप उसमें समझ लेना कि कैसे होता है वो। ठीक है, अब आपने लाइसेंस ओपन कर लिया। ठीक है, लाइसेंस ओपन किया, अब आपको ये देखना है कि दुकान आपको ऐसी जगह पे लेना है, जैसे कि जो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कैसी जगह पे होनी चाहिए। जहाँ पे लेबर कैंप हो वहाँ पे भी आपकी ग्रोसरी शॉप अच्छे से चल सकती है। जहाँ पे रेजिडेंशियल इलाके हों वहाँ पे आप अपना जो है ग्रोसरी ओपन कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा पॉश एरिया में जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे रेंट बड़े हाई मिलेंगे। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के हिसाब से आप इतनी स्ट्रेटजी करिए कि आप कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं। आप बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि कस्टमर अगर आपसे एक बार नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया तो फिर वो आपके पास वापस नहीं आने वाला, क्योंकि दुबई में एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे वो ऑनलाइन के हो चाहे वो ऑफलाइन के हों, ई कॉमर्स हो, यहाँ तक कि जो ग्रोसरी शॉप वाले हैं उनके पास भी आजकल व्हाट्सएप पे ही सारे काम होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से ऑनलाइन ही हो गया। उन्होंने वहाँ से टाइप किया और इन्होंने यहाँ से पैक कराया, सीधा बिल भेजा और वहाँ पे बंदा गया, वो पैसे लेके आ गया। ठीक है, तो आपको जो अपना सिस्टम है वो बिल्कुल अप टू डेट रखना है। ये नहीं कि आप मतलब खोल दिए तो बस पैसा आने लगेगा। भाई, अब पैसा आने से पहले आपको उसमें पैसा लगाने के साथ साथ अपने आप को भी लगाना होगा, अपनी अटेंशन को लगाना होगा, क्योंकि जब आपने पैसा लगाया है ना तो उसका दर्द सिर्फ आपको होगा, उसकी समझ सिर्फ आपको होगी, कोई दूसरा नहीं समझने वाला है। ठीक है, तो ग्रोसरी शॉप के लिए जो मैंने आपको सबसे मेन चीज़ बताई है, पहला आपको लाइसेंस क्लियर करना है कि कौन सा लाइसेंस लेना है। दूसरा, आपको लोकेशन क्लियर करनी है कि कौन सी लोकेशन पे बेस्ट रहेगा। पहले आप घूमिए 2-4-10 दिन, आप राउंड घूमते रहिए कि कौन सी जगह पे ठीक रहेगा। वहाँ पे देखिए कि वहाँ की मार्केट कैसी है, वहाँ के जो मतलब आपके कस्टमर्स हैं वो कैसे हैं, मतलब कौन सी नेशनलिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, आप कौन सा सामान रखोगे वहाँ पे। सपोज़ आप अरबिक एरिया में रह रहे हो और आप सोचोगे कि आप इंडियन सामान रख के वहाँ पे बेच लोगे, तो हाँ, कुछ अरबी लोगों को पसंद होते हैं लेकिन सबको नहीं होते। तो आपको अरबिक एरिया में अरबिक ग्रोसरी के टाइप ही खोलना होगा। आपको इंडियंस कम्युनिटी के अंदर आपको इंडियंस कम्युनिटी ही आपको टारगेट करना होगा। अगर आप समझ लो इंडिया पाकिस्तान तो चलो सेम होते हैं, लेकिन बांग्लादेश का थोड़ा सिनेरियो अलग हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पे खोल रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे दुबई में बहुत
सारी फेमस एरिया है जो कि इंडियंस जहाँ पे रहते हैं, जैसे बर दुबई, मीना बाज़ार, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन ये बर दुबई जो आप इसको मिनी इंडिया ही समझ लीजिए। बाकी JVC वगैरह वहाँ पे गोरे लोग ज़्यादा रहते हैं, और बाकी अजमान वगैरह में यहाँ पे लोकल लोग नहीं होते, यहाँ पे फ़िलिस्तीनी, सूरी और बाकी ये सारे लोग रहते हैं, इजिप्शियन वगैरह लोग रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है, पहला आपको अपना लाइसेंस क्लियर करना है, दूसरा आपको लोकेशन अपनी क्लियर करना है, तीसरा आपको अपना कस्टमर वैल्यूडेट करना है कि कौन सा कस्टमर है और किस कस्टमर पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल सा लाइसेंस ग्रोसरी का बनवा रहे हो तो इसका भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर हम इसके लाइसेंस की बात करें तो दुबई के 12,000 दरहम से लगाकर 18 से 20,000 दरहम, यानी मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, 20,000 दरहम के अंदर अंदर आपकी लाइसेंस रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे लाइसेंस की कैटेगरी हैं, अब आप कौन सा लेना चाहते हो उस पर तो क्लियर कर बता पाना थोड़ा सा एक वीडियो में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपको लाइसेंस अगर लेना है, आप कौन सी कैटेगरी का लाइसेंस लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं दस्तावेजों के बारे में, कि अगर दस्तावेज आपको चाहिए होते तो क्या क्या आप उसमें चाहिए होता है। मैंने थोड़ा सा नोट किया है, क्योंकि कभी कभी वीडियोज़ में बताते भूल जाता हूँ, अगर पॉइंट छूट जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सबसे ज़रूरी चाहिए होता है वो आपकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है, एंट्री वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा, अगर आपके पास एंट्री वीज़ा है तो ठीक है, नहीं रेजिडेंस वीज़ा है तो ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर रेजिडेंस वीज़ा है तो आपको इमरत ID कार्ड दिखाना होगा, इमरत ID कार्ड भी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब आप दुकान लोगे ना, तो दुकान का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 ईयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी आपको शो करना होगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो आपकी दुकान का लेआउट है वो भी आपको रखना होगा, तभी जाके आपको जो है लाइसेंस मिलेगा वहाँ से। और उसके बाद बात आती है अप्रूवल की। अप्रूवल क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला हुआ है, जो लाइक का सिविल डिफेंस का अप्रूवल आपको लेना होगा, ठीक है। आपको जो आपका साइन बोर्ड होता है जो आपकी दुकान की प्रेजेंटेशन करता है फ्रंट से, आपकी दुकान में लगा होगा, आपको उसका अप्रूवल लेना होगा। और तीसरा आपका होगा फूड सेफ्टी अप्रूवल। तो ये 3 अप्रूवल काफ़ी ज़रूरी हैं। इनके बाद फिर आप अपनी दुकान की सजावट कर सकते हैं, जिस दुकान का आपने सपना देखा है ना उसकी सजावट कर सकते हैं। वहाँ पर काउंटर लगा सकते हैं अपने हिसाब से कि कैसे क्या होगा, कहाँ पर आपको अपना काउंटर, कैश काउंटर रखना है, कहाँ पे आपको अपना जो है वेजिटेबल का स्टोर रखना है, कहाँ पे आपको अपना फ्रोज़न रखना है, कहाँ पे आपको अपनी चिप्स रखनी है, चॉकलेट्स कहाँ रखनी है, और बाकी के जो आपके स्पाइसेस होते हैं, या फिर आपका इसे एक तरीके से चलिए कि पैक फूड होता है। तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका हो गया सेटअप। और अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़, वो होता है आपका राशन, आपका दूध, आपका ब्रेड, आपका अंडा, आपकी चाय। वो आप कहाँ से लोगे? तो इसके लिए यहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि होलसेल रेट पे आपको आपकी दुकान पे देके जाते हैं, ठीक है। मैं भी जब करता था तो मेरे यहाँ पे सुबह जैसे मैं दुकान ओपन करता था उसी टाइम पे लोग आते थे और अपना जो जिस कंपनी के अलग अलग आइटम्स होते थे वो अपना आइटम्स रख के जाते थे। और बहुत सारे लोग क्रेडिट में भी काम करते हैं, और बहुत सारी कंपनियों का ये भी सीन होता है कि यार हाँ, आप जो है सामान लेते रहो, उसके बाद आप मंथली जो है आप पे करते रहो, ठीक है। तो सारा चीज़ अलग अलग है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको जो स्टाफ रखना होगा, स्टाफ का जो वीज़ा होगा वो आपका सेल्समैन का होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में आपसे बोलना चाहूँगा, जब भी आप बिज़नेस चालू करें तो अपना सोशल मीडिया, अपना व्हाट्सएप, अपना सोशल मीडिया हैंडल, उसको आप ऐसा रखें कि हाँ, आज के समय में ये बहुत बड़ी ताकत है। लोग अपना बिज़नेस बेचते हैं, उसके बाद उनको सोशल मीडिया जो हैंडल होता है ना, उसको बेचने पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब आप अगर अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे यहाँ पे, लाइक मैंने तो आपको ग्रोसरी के बारे में बताया, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग उससे आपको पहचानेंगे, आपके शॉप पे आएंगे। तो एक छोटा सा वीडियो था ग्रोसरी को लेके। अगर कोई और पॉइंट छूट रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको और अच्छे से वीडियोज़ बना के बताऊँ और सिखाऊँ, समझाऊँ। तो इसी के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे भी, और अपनी राय भी रखनी है कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपके सवाल है उसके जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।